जय हिंद दोस्तों। हमारा बजट 1 फरवरी को पास हो गया है दोस्तों। 1 फरवरी को प्रेजेंट हो गया है। पास तो अभी होगा जब हमारे प्रेसिडेंट साहब उस पर साइन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम स्लैब रेट जानना चाह रहे हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। मतलब अब अगले साल जो आप पैसा कमाओगे 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक, उसके लिए क्या स्लैब रेट एप्लीकेबल होंगे। कुछ लोगों को ये डाउट है, सर ये तो इंटरिम बजट था, जो फाइनल बजट आएगा हो सकता है उसमें स्लैब रेट चेंज हो जाए। तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। अगर स्लैब रेट उनको चेंज करने होते तो वो इसी बजट में करते, यानी कि अब स्लैब रेट में कोई चेंज जुलाई में वो नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों ओल्ड स्कीम है। सर ये ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम का चक्कर हर बार रहेगा क्या? देखो दोस्तों, जब तक गवर्नमेंट ने दे रखी है ये ऑप्शंस, तब तक हमें दोनों ही पढ़नी पड़ेंगी। क्या कहता है जी ओल्ड स्कीम में, अगर आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम है तो कोई टैक्स नहीं है, जीरो टैक्स। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 5% टैक्स है। रिबेट ऑफ रुपीज 12,500 विल बी एप्लीकेबल। सर ये रिबेट का क्या लफड़ा है? सर सेक्शन 87A के अंडर एक रिबेट मिलती है। ये ओल्ड स्कीम में 5 लाख रुपए तक रिबेट एप्लीकेबल है। ओल्ड स्कीम जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे ना, वो वाली स्कीम है। ठीक है, तो ओल्ड स्कीम के अंदर 5 लाख रुपए, सर 7 लाख सुनने में आया था, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है दोस्तों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओल्ड स्कीम के अंदर 7 लाख रुपए तक कोई एग्जेम्पशन नहीं है। एग्जेम्पशन 2.5 लाख की ही है, बट रिबेट है 12,500 रुपए की। होता क्या था दोस्तों, अगर आप 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की इनकम कमा रहे हो, आपकी इनकम है 4,99,000 रुपए, तो आपका आइडियली टैक्स बनता था 499 माइनस 2.5, मोटा माटी 2.5 लाख रुपए का 5%, 12,500 रुपए। तो इन्होंने क्या कहा, 12,500 रुपए की हम आपको टैक्स की एग्जेम्पशन दे रहे हैं सेक्शन 87A के अंदर रिबेट के माध्यम से। दिस इज रिबेट, इसको रिबेट कहा जाता है। इसीलिए ओल्ड स्कीम में 5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं था। 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के ऊपर अगर आपकी इनकम है तो 5 लाख से पहले की इनकम का 12,500 रुपए की रिबेट आपकी खत्म। रिबेट आपको नहीं मिलेगी। आपको ये भी टैक्स जमा कराना पड़ेगा और 20% टैक्स अलग लगेगा। हम एक एग्जांपल भी लेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपकी इनकम अबव 10 लाख है तो 30% टैक्स रहेगा, और आपकी इनकम पे टैक्स 2.5 लाख से ही कैलकुलेट होगा। 12,500 वो और 20% 1 लाख वो, 1,12,500 रुपए प्लस 30% ऑन इनकम जितनी एक्सीड करेगी 10 लाख रुपए से ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद एक सरचार्ज लगा जी। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 10% सरचार्ज का रेट रहेगा। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 15%, 25%, एक्सीडिंग 5 करोड़ 37%, 37%। न्यू स्कीम में थोड़ा सा चेंज है सरचार्ज में। सर सरचार्ज क्या इनकम पे लगता है या टैक्स पे लगता है? दोस्तों सरचार्ज हमेशा टैक्स के ऊपर लगता है। ये भी हम एक एग्जांपल में लेके आज आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल ही ले लेते हैं ओल्ड स्कीम का। सर ओल्ड स्कीम में तो सैलरी डिडक्शन भी मिलती थी, एटीसी की डिडक्शन भी मिलती थी, सभी डिडक्शंस मिलती थी। नई स्कीम में ये नहीं देते। अभी हम ओल्ड स्कीम से कैलकुलेट कर रहे हैं। सपोज इनकम इज 8 लाख एंड 50,000 की सैलरी डिडक्शन आपकी माइनस करके इनकम बनी 7.5 लाख रुपए। एटीसी की डिडक्शन एक इजी कैलकुलेशन के लिए सेविंग्स की जो होती है 1.5 लाख की ही मैक्सिमम लिमिट है। हमने मान लिया 1.5 लाख की ही डिडक्शन आपने क्लेम की हुई है। हो सकता है आपकी अदर इनकम्स, अदर डिडक्शंस और भी हों। मैं इसको इजी कैलकुलेशन के लिए सेम रख रहा हूँ। ग्रोस टोटल इनकम मींस इनकम ऑफ ऑल हेड्स, दैट इज 7.5 लाख रुपए। सैलरी डिडक्शन माइनस हो गई, लेस एटीसी की डिडक्शन आपकी 1.5 लाख मैंने माइनस कर दी। टोटल इनकम आपकी बन गई 6 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, अब टैक्स कैलकुलेशंस आपकी कैसे होंगी? मैंने बताया था आपकी इनकम अगर ओल्ड स्कीम में है, हम 5 लाख रुपए से ऊपर है तो टैक्स कैलकुलेट होगा 2.5 लाख से। अब 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, वो कितना हुआ जी? 12,500। 6 लाख माइनस 5 लाख, क्योंकि आपकी इनकम है 6 लाख। 5 लाख माइनस किया, 1 लाख बचा, 1 लाख का 20% हुआ 20,000। तो 20,000 प्लस 12,500, दैट इज 32,500। ठीक है दोस्तों, 32,500 के ऊपर दोस्तों 4% का सरचार्ज, सॉरी एजुकेशन सेस, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस ये लगते हैं। तो 4% वो हो गया 1,300 रुपए। आपका टैक्स बना 33,800 रुपए। अब सर हमें ये नहीं समझ में आता कि भैया हम ओल्ड स्कीम में रहे या न्यू स्कीम में रहे।
तो देखो वो हर बंदे के लिए अलग अलग डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू हिज डिडक्शंस। किसकी डिडक्शंस ज्यादा है उसको ओल्ड स्कीम में। सैलरी क्लास बंदा हर साल अपने फॉर्म को चेंज कर सकता है, सैलरी में जाना चाहे, सैलरी में अगर उसकी इनकम है, बिजनेस की इनकम अगर उसकी नहीं है, मैं इसको रिपीट करता हूँ, बिजनेस की अगर उसकी इनकम नहीं है तो वो हर साल ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम खेल सकता है, कभी मन करे ओल्ड में रहे, कभी मन करे न्यू में रहे। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज यहाँ पे मैं इनकम लेता हूँ काफी ज्यादा 78 लाख रुपए की इनकम ले ली, सैलरी डिडक्शन माइनस करके 77,50,000 रुपए की आपकी इनकम हो गई। 77,50,000 रुपए की इनकम हो गई, एटीसी की डिडक्शन हमने सेम 1.5 लाख अकाउंट फॉर करी, इनकम बन गई जी आपकी 76 लाख रुपए। हमने इसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशंस करी, तो टैक्स की कैलकुलेशंस कैसे हुई, 10 लाख तक तो ये टैक्स था आपका, 10 लाख रुपए से ऊपर मैंने 66 लाख के ऊपर फ्लैट 30% टैक्स लगाया, दिस इज माई टैक्स। इस टैक्स के ऊपर दोस्तों देखोगे आप, इस टैक्स के ऊपर मैंने 10% सरचार्ज लगाया, मैंने इस इनकम के ऊपर 10% टैक्स नहीं लगाया, मैंने टैक्स के ऊपर 10% सरचार्ज लगाया, फिर उस टोटल के ऊपर दिस प्लस दिस के ऊपर मैंने 4% सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस और एजुकेशन सेस लगाया। टोटल टैक्स पेबल हो गया 20,92,500, ये प्लस ये प्लस ये, टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस एंड एजुकेशन सेस, दिस इज टोटल टैक्स पेबल। ये अभी हम ओल्ड स्कीम की बात कर रहे थे। अब मैं जाता हूं न्यू स्कीम के अंदर। न्यू स्कीम के अंदर क्या है दोस्तों, एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो अब स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2024 से। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है जी, जीरो। अब इन्होंने क्या किया है, 4-5 स्लैब कर दिए, 3 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 9 लाख, 9 लाख से 12 लाख, 12 से 15, 15 से ऊपर। याद करने का आसान तरीका है, 5 की टेबल है, 5, 10, 15, 20, लेकिन यहाँ पे 30 है, 25 का कोई रेट नहीं है, प्लीज नोट दैट पॉइंट। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर क्या है, ये रिबेट 12,500 नहीं होगी, ये 15,000 होगी, ये गलत लिख दिया है। बेसिकली क्या है, 3 लाख के ऊपर आपकी इनकम अगर 3 लाख से 6 लाख के बीच में है तो आपका टैक्स का रेट है 5%। 3 लाख का 5% होता है जी 15,000 रुपए। वो रिबेट कब तक एप्लीकेबल होगी, जब तक आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक की होगी। बेसिकली 15,000 भी नहीं होगी ये रिबेट होगी आपकी 3 लाख से 6 लाख, 3 लाख का 5% 15,000 और 1 लाख का 10% 10,000, ये रिबेट आपकी होगी जी 25,000 रुपए की। तो आइडियली ये 12,500 नहीं है, 25,000 रुपए तक की रिबेट है। दिस इज 25,000, ये गलती से स्लाइड में एडिट होना रह गया। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि सर आप ध्यान से एडिट नहीं करते, स्टाफ की गलती है, उसके पकड़ेंगे अभी कान कि उसने ये गलत क्यों किया। ठीक है, 25,000 रुपए तक की रिबेट आपको अवेलेबल है नई स्कीम में। अब हम नई स्कीम की दोस्तों बात कर रहे हैं, ठीक है। तो होगा क्या दोस्तों, 7 लाख रुपए तक आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना, लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से ऊपर है तो टैक्स की कैलकुलेशन नई स्कीम में 3 लाख से स्टार्ट होगी। सर बहुत कंफ्यूजन है, ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम। तो ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा, गवर्नमेंट का मोड है आपको नई स्कीम में शिफ्ट करने का, नई स्कीम में आपको कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगी। ठीक है जी, 9 लाख से 12 लाख 15, 12 से 15 20, अब 15 30। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है सर, क्या पॉइंट है, सरचार्ज का रेट दोस्तों 5 करोड़ से ऊपर वाली पे 25% कर दिया इन्होंने, बाकी सब सरचार्ज के रेट वही है जो ओल्ड स्कीम में है, 10, 15, 25, लेकिन ये 37% था ओल्ड स्कीम में, जो इन्होंने कम करके 25% कर दिया, यानी कि हायर इनकम ग्रुप्स को कुछ बेनिफिट मिला है न्यू स्कीम के अंदर, सरचार्ज उनका कम लगेगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं न्यू स्कीम का। ठीक है जी, आपकी इनकम है जी 8 लाख रुपए माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, 7.5 लाख रुपए। सेम अमाउंट लेंगे जो ओल्ड स्कीम में कैलकुलेशन करी थी वही नई स्कीम में करेंगे। एटीसी की डिडक्शन यहाँ पे अलाउ नहीं होंगी। कुछ लोगों को एक और बात बता देता हूँ, कुछ लोगों को ये डाउट है कि क्या सर जो सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपए की एडिशनल डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट और सेविंग्स की, क्या वो मिलेगी? नो, न्यू स्कीम में वो भी नहीं मिलेगी। ग्रॉस टोटल इनकम 7.5 लाख रुपए, 7.5 में से 6 लाख रुपए गए, दैट इज समवेयर अराउंड 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख के ऊपर आपको देना है 10% टैक्स, 15,000 रुपए ये हो गया,
3 लाख से 6 लाख के ऊपर 5% था, 3 लाख का 5% 15,000 रुपए, टैक्स हो गया 30,000 रुपए, 4% सेस 1200 रुपए, 31,200, टोटल टैक्स पेबल कम्स 31,200। एटीसी की डिडक्शंस हो या ना हो, नई स्कीम में उसका कोई बेनिफिट नहीं है। गवर्नमेंट का मोड है कि आप टैक्स बचाने के लिए सेविंग्स मत करो, आपको सेविंग्स करनी है आप करो, लेकिन टैक्स बचाने की नियत से मत करो सेविंग्स। कुछ लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट क्यों सेविंग्स नहीं करने देना चाह रही, तो गवर्नमेंट का मोटिव ये नहीं है कि आप सेविंग्स मत करो, लेकिन आप टैक्स बचाने के लिए सेविंग्स मत करो। अब एक और न्यू स्लैब रेट से हम कैलकुलेशन देख रहे हैं एक बड़े अमाउंट की, 77,50,000 रुपए की इनकम है, एटीसी की रिडक्शन 1.5 लाख है भी, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है जी, 77,50,000 रुपए की इनकम हो गई, इसमें से मैंने 15 लाख लेस किया, 15 लाख क्योंकि हायर स्लैब था, 62 लाख रुपए के ऊपर, 62,50,000 के ऊपर 30% टैक्स लगाया, 1.5 लाख टैक्स उसका जोड़ा, बना टोटल 20,25,000 रुपए, सरचार्ज 20,25,000 का 10% हुआ, क्योंकि टैक्स के ऊपर लगता है सरचार्ज, इनकम के ऊपर नहीं लगता, 2,02,500 रुपए, इन दोनों को जोड़ा, 20-25 प्लस 2,02,500 का 4%, दैट इज माई सेस। ठीक है जी, इन सबको जब मैंने जोड़ा, देन इट कम्स टू माई नेट टैक्स पेबल। इसमें टीडीएस टीसीएस आपका जो भी होगा वो सब आपका लेस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये नया स्लैब समझ आ गया होगा। आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और नया नया कंटेंट देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों। Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.